संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक या यूं कहें सीएम पीएम को हटाने वाले विधेयक को पेश किया गया था और इसे लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि इसे संसद की एक संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया है। सरकार इस बिल को हित में बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके विरोध में उतर आए हैं। यही वजह है कि अब जेपीसी को तृणमूल कांग्रेस ने तमाशा बता दिया है और इसमें शामिल ना होने का निर्णय ले लिया। लेकिन खबर यह है कि समाजवादी पार्टी भी अब टीएमसी के राह पे चल पड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर अपराध के आरोप में घिरे हुए पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी बिल को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी को पहले से ये पता था कि ऐसा विधेयक आने वाला है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अपने तो लिए ही, साथ में डिप्टी सीएम के मुकदमे भी वापस ले लिए। वहीं आजम खां, इरफान प्रजापति को जेल भेजा, वहीं अब्बास बच गए। ये बातें अखिलेश यादव ने कही है। सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव का ये ताजा बयान। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्होंने सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। अपने तो लिए लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं। इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर रिवोल्ट तैयार करवाना, इसलिए विधेयक ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ये चुनाव में डकैती करते हैं, वोट की चोरी करते हैं, उस बहस से हटने के लिए ये इस तरह का विधेयक जानबूझ करके लाया जा रहा था। तो अखिलेश यादव ने आगे ये भी कह दिया कि जो लोग इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया है कि उन पर भी झूठे मुकदमे लगे थे और झूठा फंसाया गया था। अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए कि मोहम्मद आजम खान साहब पार्टी के नेता हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया। पिछले कई सालों से विधायक प्रजापति जेल में हैं। इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और अब्बास तो बच गए। अखिलेश ने यह भी कहा कि यह सरकार विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्षी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए और क्षेत्रीय दलों के अंदर विद्रोह कराने के लिए यह विधेयक ला रही है। सबसे महत्वपूर्ण, जो चुनाव में डकैती करते हैं और वोट की चोरी करते हैं, उस बहस से हटने के लिए ये इस तरह का विधेयक जानबूझकर लाया जा रहा है और इसी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद डेरेक ओबरायन ने कहा कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जेपीसी में ना शामिल होने का फैसला लिया है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान का 130वां संशोधन और विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था और इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भी भेज दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद ओबरायन ने कहा कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो जेपीसी में किसी भी सदस्य को नहीं भेजेंगे। आगे ये भी कहा कि हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का अभी प्रस्ताव के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी तो महज एक तमाशा है। प्रस्तावित विधेयक गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए एक कानूनी रूपरेखा
प्रदान करती है। समाजवादी पार्टी ने जेपीसी में ना जाने को लेकर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि वो जेपीसी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि विपक्ष का एक धड़ा जेपीसी में जाने की बात कह रहा है। इसे देखते हुए कुछ दलों ने कहा कि हम सपा और तृणमूल कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता ने तो ये भी कहा कि अगर वो चले जाते हैं तो बीजेपी और एनडीए के और भी सांसद जेपीसी का हिस्सा बन जाएंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव के डर से टीएमसी नहीं हो रही जेपीसी में शामिल, ये भी बीजेपी की तरफ से बयान आ गया है। आपको बता दें कि 130वें संशोधन विधेयक पर जेपीसी में शामिल नहीं होने के फैसले पर टीएमसी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी चोरों की पार्टी है, एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी है। उनके आधे से ज्यादा मंत्री या तो जेल जा चुके हैं या जाने वाले हैं। डर के कारण वो जानते हैं कि इस विधेयक का उन पर गहरा असर पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस विधेयक का समर्थन करती है। इस देश का कानून सबके लिए समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री इस दिशा में सुधार लाना चाहते हैं और पूरा देश उनके साथ है। अगर कोई आधिकारिक तौर पर इसका विरोध करता है तो जनता में यह संदेश जाएगा कि टीएमसी अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं को बचाने के लिए इस विधेयक का विरोध कर रही है। बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो जानबूझकर जेपीसी में शामिल नहीं हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया था और इन बिलों को फिलहाल पास नहीं कराया जाएगा, बल्कि संसद की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसे रिव्यू करेगी, उस पे अपने सजेशंस देगी और हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब जाकर इस पर सहमति और आपत्ति दोनों सामने आ जाएंगे। इस बिल को जब संसद में पेश किया गया था तब विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष का यह आरोप है कि ये तानाशाही का एक तरीका है, इससे ये किसी को भी जेल में डाल देंगे। सरकार के मुताबिक इसका मकसद मंत्रियों की जवाबदेही और नैतिकता को नया आयाम देना है। इस बिल के मुताबिक कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो ऐसे मामले में 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अब तक इस्तीफे को लेकर ऐसा कोई साफ नियम नहीं था। अगर मंत्री कोर्ट से बरी हो जाता तो दोबारा पद पर लौट सकता है। ये तमाम बातें अब विपक्ष के गले नहीं उतर रही है और जेपीसी से तो दूरी टीएमसी ने बना ली है। सपा भी क्या दूरी बनाती है ये देखना होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ये जो ताज़ा बयान है इस विधेयक पर, जिस तरीके से वो बरसे हैं और उन्होंने कह दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये विधेयक लाया गया है, उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव भी जेपीसी से दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन आगे देखना होगा कि क्या वो इंडिया गठबंधन के तहत जेपीसी में शामिल होते हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।